चैप्टर 3 तुम्हें किस करने का शौक है। पिछले चैप्टर में अपने देखा कि खुशी ऋषभ किले ऊपर गिर जाती है। अब आगे जैसे ही दोनों बेड पर गिर जाते हैं दोनों एक दूसरे को बस आंखें फाड़े देख रहे हैं। ऋषभ सिर्फ टॉवल में है और खुशी के हाथ उसकी की खुले सीने पर है और ऋषभ के हाथ खुशी की पतली कमर पर। दोनों को अगर कोई भी ऐसे देखता तो सब इसका कुछ और ही मतलब निकलते। ऋषभ तो बस खुशी की खूबसूरती में ही को गया था। खुशी जल्दी से रिएक्ट करती है। उसे याद आता है कि वो इतना जोखिम उठा के ये क्यों आई थी और वो जल्दी से ऋषभ के होठों पर अपने होठ रखकर उसे जल्दी से थ्रोइंग किसेस करना शुरू कर देती है। ऋषभ को अब जाके होश आया कि ये क्या चल रहा है, वरना वो तो खुशी की काली आंखों में बस को गया था। खुशी 1 मिनट किस करने के बाद ऋषभ के होठ चोद देती है, पर तब ऋषभ अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ के उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट करता है। खुशी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। ऋषभ ने आज पहली बार किस लड़की को इतना करीब महसूस किया था और उसे किस करने में बहुत अच्छा लग रहा था। ऋषभ खुशी के लोअर लिप को सक कर रहा था। खुशी उसके सीने पर मुंह मार रही थी पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अब खुशी बहुत पछता रही थी, मन ही मन श्रेया को गालियां दे रही थी। उसे लग रहा था आज वो बिना सांस लिया मर जाएगी। जब ऋषभ को लगा कि उसे सांस लाइन में दिक्कत हो रही है तब ऋषभ ने खुशी को छोड़ा। खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लेगी और ऋषभ भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने देखा कि जो लड़की उसके ऊपर है वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही है। उस वजह से उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख ऋषभ का गला सूखने लगा। ऋषभ ने उसके चेस्ट अपने हाथ से प्रेस किया, जिस वजह से खुशी की आह निकल गई। ऋषभ अब मजा आ रहा था वो और जोर जोर से उसकी चेस्ट को मसलने लगा। खुशी को जब समझ आया उसके साथ क्या हो रहा है तो उसने जल्दी से ऋषभ के हाथ को देखा जो कि उसके चेस्ट पर थे। खुशी ने बिना वक्त गवाए उसके हाथ पर जल्दी से काटा। उसने इतनी जोर से काटा कि ऋषभ के हाथ से खून निकलने लगा। इस वजह से उसकी पकड़ खुशी की कमर पर ढीली हो गई और इसी का फायदा उठा के खुशी जल्दी से उसके ऊपर से खड़ी हुई। खुशी अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। खुशी अपनी आंखों में गुस्सा भर के ऋषभ को घूर रही थी। अब ऋषभ भी बेड से खड़ा हो चुका था। उसने कहा, कौन हो तुम? किसने भेजा मुझे सिड्यूस करने के लिए? बताओ जल्दी, वरना तुम्हारी लाश भी तुम्हारे परिवार को नसीब नहीं होगी। इतना कह के ऋषभ खुशी को देखने लगा। खुशी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि खुशी बस इतना याद आ रहा था कि इस आदमी अभी अभी उसके साथ क्या किया था। खुशी ने उसे अपने आंखों से घूरते हुए कहा, बेशर्म इंसान, कुत्ते कहे के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुमने मुझे थ्रोइंग किस किया और तो और मेरे सीने को भी अपने गंदे हाथों से छुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा जमीन। इतना कह के खुशी ऋषभ की ओर आगे बढ़ी और ऋषभ के गाल पर थप्पड़ मरने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उसका है ऋषभ ने हवा में ही पकड़ लिया और उसके पीठ के पीछे मोड़ दिया। ऋषभ ने कहा, क्या कहा तुमने? बेशर्म इंसान, कुत्ता कामिना, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे ऋषभ सिंह को गली दो? इतना ये मेरा रूम है, तुम ये खुद आई मुझे पहले थ्रोइंग किसेस किस तुमने किया? मैंने रिस्पॉन्स दिया और तुम मुझे गालियां दे रही हो। खुशी तो ऋषभ के शब्द सुन के मानो काम गई थी। क्या कहा इसने? ऋषभ सिंह है? भगवान, ये तो दी ऋषभ सिंह है। अब मेरा क्या होगा? खुशी ये सब मन में सोच रही थी। तभी ऋषभ ने उसे पलटा और उसका जबड़ा कसकर पकड़ते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, सीधे सीधे बताओ तुम्हें ये किसने भेजा, वरना तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो जल्दी अपना मुंह खोलो। ऋषभ की पकड़ खुशी के गालों पे इतनी टाइट थी कि दर्द के मारे खुशी के आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर फिर भी वो ऋषभ से हिम्मत करके कहती है, मुझे छोड़िए, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ऋषभ खुशी को एक झटके से छोड़ देता है। ऋषभ के अचानक से छोड़ा से खुशी गिरते गिरते बची। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे किसने नहीं भेजा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह अपनी मर्जी से आई हूँ। ऋषभ सार्कास्टिकली हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें किसके भी कमरे बिना जन पहचान जाके किस करने का शौक है? डू यू थिंक आई एम मैड नाउ? यू रिग्रेट फॉर योर हॉल लाइफ? जस्ट वेट एंड वॉच। खुशी जल्दी से कहती, प्लीज मेरी बात सुनिए। खुशी गिड़गिड़ाते हुए कहती है। ऋषभ उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, प्लान अच्छा बनाया था मुझे सिड्यूस करने का, पर शेयर तुम्हें पता नहीं ऋषभ सिंह नाम
है मेरा, मेरी मर्जी के बिना मेरे पास आना तो दूर मेरा बारे में सोचने वाले को भी नहीं छोड़ता। तुम्हाने तो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की और ऊपर से मुझे घटिया घटिया गालियां भी दी। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तुम इसके लिए जिंदगी भर पछताओगी। इतना कह के ऋषभ खतरनाक तरीके से हंसते हुए खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। खुशी डर के मारे थर थर कांप रही थी। ऋषभ उसे बाल से पकड़ के खड़ा करता है। खुशी रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ मैं ये कैसे आई, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। खुशी गिड़गुड़ा कहती है। क्या ऋषभ खुशी बात सुनेगा या फिर खुशी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा? CH4Ms खुशी अग्रवाल, वेलकम टू माई वर्ल्ड। तो कल अपने पढ़ा था कि खुशी ऋषभ से गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि उसे सच बताने का मौका दे। तो पढ़िए आगे क्या हुआ। खुशी रो रो के कह रही थी, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं सच में नहीं जानती थी कि आप ऋषभ सिंह हो। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मुझे किसने नहीं भेजा, मेरा नाम खुशी अग्रवाल है। मैं ये खुद आई हूँ, प्लीज में विश्वास कीजिए। मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में यहाँ आई हूँ, हम सब नीचे गेम खेल रहे थे। मुझे गेम में डर मिला था कि मुझे लास्ट फ्लोर जाके जो इंसान मुझे पहले दिखाई देगा उसे थ्रोइंग किसेस किस करना होगा। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। इतने कहते कहते खुशी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, इतने कहते कहते खुशी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। खुशी अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। खुशी की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो ऋषभ की आंखों में देखे। वो बास भगवान से मन ही मन दुआ मांग रही थी कि आज वो जिंदा बच जाए। वो सोच रही थी काश उसने डे चूज न किया होता तो ये सब नहीं होता। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खुशी को अब बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऋषभ बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। खुशी ने हिम्मत करके ऊपर देखा तो ऋषभ उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से घूर रहा था। खुशी अब और भी डर गई। अब वो अपने मन में सोच रही थी, हे भगवान, आज शायद मेरा धरती पे आखिरी दिन है। उसने अपने मन में कहा, साक्षी शायद तेरा बर्थडे मेरा डेथ डे बन जाएगा। उसने मन में सोचा, एक आखिरी बार मुझे खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी ने हिम्मत करके कहा, अब मैंने आपको सब सच बता दिया है, अब मैं जा सकती हूँ। इतना कह के खुशी दरवाजे की तरफ जाने को बढ़ी। ऋषभ ने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि खुशी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। खुशी की पीठ सीधा जाके ऋषभ के खुले सीने से जा लगी। अब खुशी ने खुद से कहा, खुशी अब नहीं बचाने वाली तू। ऋषभ ने एक झटके में खुशी को कमर से पकड़ के खुद की तरफ पलट दिया। खुशी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसके गुलाबी होठ थर थर कांप रहे थे। रोने के कारण खुशी का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। खुशी अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। ऋषभ अब खुशी को देख रहा था। उसकी घनी पलकें डर के कारण कांप रही थी। खुशी इस समय किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऋषभ जो उसे देख के कुछ अलग फीलिंग आ रही थी, उसके साथ अजा से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऋषभ ने खुशी की तरफ देख के सोचा, ये क्या हो रहा है। नहीं, मुझे किसी लड़की पे ट्रस्ट नहीं करना है, हर लड़की मतलबी होती है। ऋषभ ने अपने दिल और दिमाग में आ रहे सभी सवालों को झटका और खुशी तरफ अपनी इंटेंस नजरों से घूरते हुए कहा, ओपन योर आइज आइज आइज। खुशी को उसकी ठंडी आवाज सुन के लगा कि उसकी सांस अटक गई। खुशी ने डर के मारे अपनी आंखें और कस के बंद कर ली। जब ऋषभ ने देखा कि खुशी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका पर हाई हो गया। पूरी दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऋषभ सिंह की बात टाल सके। ऋषभ की बात मतलब पत्थर की लकीर। इस बार ऋषभ जोर से कहा, आई सेड ओपन योर आइज 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 अदरवाइज यू रिग्रेट फॉर दीज। खुशी उसकी आवाज सुन के अंदर तक कांप गई और उसने जल्दीबाई अपनी आंखें खोल ली। जब ऋषभ ने देखा कि खुशी ने अपनी आंखें खोल ली है पर अपना सर नीचे किए हुए जमीन को घूर रही है तो ऋषभ को बहुत गुस्सा आया। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे इग्नोर करे। ऋषभ ने गुस्से में कहा, लुक इनटू माय आइज आइज आइज। पर खुशी अब भी नीचे ही देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऋषभ की आंखों में देखे। अब ऋषभ दिमाग खराब हो चुका था। उसने इस बार खुशी के कंधों को झांझोड़ते हुए कहा, लुक इनटू माय आइज फास्ट।
खुशी उसकी आवाज सुन के बहुत डर गई। उसने ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ ने उससे एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बेफिजुल के बहाने पर विश्वास कर लूंगा? ऋषभ ने आगे कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसका मतलब है कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। मतलब तुम किसी को भी थ्रोइंग किसेस किस करने से पहले सोचती भी नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम एक निहायती बेशर्म लड़की हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सब सिखाया है। हाँ, अब खुशी को भी गुस्सा आ गया। कोई अगर उसे कुछ कहे तो वो सुन भी लेती, पर अगर बात उसके परिवार पर आती तो वो मुंहतोड़ जवाब देती। खुशी ने गुस्से में अपने कंधे ऋषभ की पकड़ से छुड़वाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मम्मी पापा के बारे में गलत कहने की? आप समझते क्या है खुद? क्यों? मैं कहा, ना कि मैं ये क्यों आई थी, फिर भी आप सी डरती तरह मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो नीचे चल के देख लीजिए, मेरे सारे क्लासमेट्स नीचे ही है। खुशी का गुस्सा देख के ऋषभ हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो ऋषभ पर चिल्लाए। चिल्लाना तो दूर, कोई उसके सामने बोलने से पहले भी 10 बार सोचता था। ऋषभ हैरान और इम्प्रेस दोनों था। उसने मन में सोच, इंटरेस्टिंग, पहली लड़की है जो मेरा सामने जबान खोलने की हिम्मत कर रही है। हाट इसे सिर्फ मेरा बन के रहना होगा। ऋषभ ने अपने मन में कहा, वेलकम माई वर्ल्ड MS खुशी अग्रवाल, नाउ यू आर माइन फॉरएवर। 2 हार्ट्स। CH5 मेरी दुनिया में लोग आते अपनी मर्जी से है पर जाते मेरी मर्जी से है। कल आपने पढ़ा कि खुशी के गुस्से को देख के ऋषभ को लगा कि खुशी काफी इंटरेस्टिंग है। उसने सोचा, इस लड़की की अकड़ तो मैं ही तोड़ के रहूंगा और इसे मेरी ही बन के रहना पड़ेगा। अब आगे खुशी के अभी तक वापस न आने की वजह से नीचे सब बहुत परेशान बैठे थे। रोहन ने कहा, खुशी अब तक वापस क्यों नहीं आई? साक्षी ने कहा, कहीं कुछ मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? रिया ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी और रिया ने श्रेया की तरफ देख के कहा, श्रेया ये सब तुम्हारी वजह से ना, तुम खुशी को ऐसा डर देती न अब हम सब यहाँ परेशान बैठे होते। राहुल ने कहा, कहीं खुशी के साथ कुछ हो तो नहीं गया? हम क्या करना चाहिए? अब श्रेया को भी डर लग रहा था। श्रेया के दिमाग में चल रहा था, कहीं ऋषभ भाई ऊपर तो नहीं थे? अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या करूं? कहीं ऋषभ भाई के गार्ड ने खुशी कोई जासूस समझ के बंदी तो नहीं बना लिया? ऋषभ भाई के पास तो नहीं ले गए? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऋषभ भाई कहीं खुशी को मार तो नहीं डालेंगे? नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि खुशी मेरी वजह से इस मुसीबत में पड़ी है। अब मुझे ही उसे बचाना होगा। श्रेया मन ही मन सोच रही थी। साक्षी ने श्रेया की तरफ देख के कहा, अब क्या सोच रही हो? बताओ, हम क्या करना चाहिए? देखो श्रेया, खुशी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी वजह से खुशी मुसीबत में पड़ी है। अब तुम ही सॉल्यूशन निकालो इसका। श्रेया ने कहा, ओके, अब मैं ही इसका सॉल्यूशन निकालूंगी, तुम सब चिंता मत करो। इतना कहने श्रेया ने कहा, मैं ऊपर जा रही हूँ खुशी को ढूंढने, तुम सब यही रुको, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम सबको कॉल करूंगी। इतना कह के श्रेया एलिवेटर की ओर बढ़ गई। सब मन में खुशी ठीक हो यही प्रे कर रहे थे। उधर ऊपर ऋषभ के रूम में खुशी का हाल बेहाल था। खुशी ने कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऋषभ ने खुशी की तरफ देख के एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, क्या कहा जाने दूं? वो भी तुम्हें कभी नहीं? ऋषभ ने खुशी की तरफ देख के एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, क्या कहा जाने दूं? वो भी तुम्हें कभी नहीं? क्योंकि ऋषभ सिंह की जिंदगी में लोग आते अपनी मर्जी से है पर जाते मेरी मर्जी से है। You are mine now, beating heart, so just forget about to leave from here, winking face, do you get that? I hope you understand. खुशी ने चिल्लाने के कहा, ये आप क्या कह रहे हो? हमने आपको सब सच बता भी दिया, अब हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए वरना क्या करोगी तुम? ऋषभ ने खुशी को कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए कहा। खुशी ने हकलाते हुए कहा, मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। खुशी की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर और भी बड़ी स्माइल आ गई। ऋषभ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस के पास जाके मेरी कंप्लेंट करोगी और पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे? तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या फिर बस बेवकूफ़ बनाने का नाटक कर रही हो?
ठीक है, मन लेते हैं। पुलिस ने फ़ लिख ली तो क्या कहोगी? ये कहोगी कि तुम एक अनजान शख्स के रूम में जाके उसे किस करने के बाद उसके जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा रही हो। पुलिस तो तुम्हें ही कैरेक्टरलेस लड़की समझेगी। और सबसे पहली बात, तुम पुलिस के पास जाएगी कैसे, वो भी मुझसे बच के जरा बताओ। खुशी की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। रोने के साथ साथ खुशी सिसकियां भी ले रही थी। खुशी ने रोते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं बिगड़ सकते हम आपका, पर प्लीज हम जाने दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं हम आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएंगे, पक्का प्लीज जाने दीजिए। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऋषभ ने कहा, सॉरी स्वीटहार्ट, मैंने कहा ना मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आना अलाउड है, जाना नहीं। और अब तुम्हें तो मैं कभी नहीं जाने दूंगा, तो जाने के बारे में भूल जाओ। ओके के। अब तक श्रेया भी ऊपर के फ्लो पर आ चुकी थी। श्रेया मन ही मन बहुत डर रही थी कि कहीं यह ऋषभ भाई ना हो, पर अब उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। श्रेया सोच रही थी, क्या जरूरत थी मुझे खुशी को ऐसा डर देने की। पर अब तो हो गया श्रेया, अब सोचना बंद कर, जो होगा देखा जाएगा। खडूस ही सही पर है तो तेरे भाई ही, अगर भाई ये हुए भी तो तुझे जान से तो नहीं मरेंगे। चल श्रेया, अब तुझे कुछ भी करके खुशी को ढूंढना है। श्रेया अब कॉरिडोर से होते हुए अंदर का रही थी, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। श्रेया ने कहा, ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज है, कहीं खुशी तो नहीं, कहीं खुशी को किसने कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं, अगर ऐसा हुए तो सब मुझे ही दोष देंगे। नहीं, मुझे खुशी को बचाना होगा। इतना कह के श्रेया उस रूम की ओर बढ़ने लगी। उधर रूम खुशी रो रो उसे जाने देने को कह रही थी। अब ऋषभ को बहुत इरिटेशन हो रही था। श्रेया अब इस रूम तक पहुंच चुकी थी। श्रेया रूम का डोर ओपन करने में हिचकिचा रही थी। ऋषभ ने इधर खुशी से चिल्ला के कहा, शट अप, मेरा सिर दुख रहा है। उतने में ही श्रेया ने रूम का डोर ओपन किया। श्रेया ने भी ऋषभ की आवाज सुन ली थी। अब श्रेया का भी डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। श्रेया ने मन में सोचा है, भगवान, इसे भी पूरे फ्लो पर भाई का ही रूम में जाने था। उसकी नज़र खुशी और ऋषभ की पोजीशन पर गई। खुशी की हाथ ऋषभ के खुले सीने पर थे और ऋषभ के हाथ खुशी की कमर को होल्ड किए हुए थे। उसकी आंखें बाहर आने को ही थी। कोई लड़की उसके भाई के इतने करीब, अब शायद भाई खुशी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले चैप्टर में। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।